मेहमान संयोगिता सिंह चौहान जी मौजूद हैं, जो अटारी से प्रधान हैं और संघ अध्यक्ष हैं और साथ ही आरएसएस में भी रोजगार भारती में उपाध्यक्ष हैं और यहाँ के अटारी के राजा बलवीर सिंह जी की बहुरानी भी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल में। थैंक यू, हमें खुशी हुई आप। धन्यवाद। तो मेरा आपसे पहला सवाल है आपके क्षेत्र को लेकर कि आपने अपने क्षेत्र में क्या क्या कार्य किया है, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, पानी को लेकर, और आगे की क्या योजनाएं हैं आपकी। जी देखिए, जब पहली बार हम प्रधान बनके अपने गांव गए तो 3 मुद्दे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थे कि शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर और रोजगार के ऊपर काम हमें करना है 5 सालों पे। तो जब हम अपने गांव में गए तो ऐसी कोई भी आधुनिक चीजें या ऐसे कोई जो सरकारी भवन होते थे वो वहां पर नहीं थे। जो यहाँ तक कि जो पंचायत भवन था वो भी जर्जर अवस्था में था, स्कूलों की हालात अच्छे नहीं थे। जो बिल्डिंगें होनी चाहिए थी, आंगनवाड़ी केंद्र हो गया या आपका एनएम सेंटर या सुलभ शौचालय जो सभी लोगों के लिए होता है, ये सारी व्यवस्थाएं उस समय नहीं थी। तो हमने पहले ही साल से जो है कि जो सरकारी भवन होते हैं वो आपकी एक पहचान होते हैं, गांव की पहचान होते हैं, तो उनसे शुरू किया कि हमने अपने आंगनवाड़ी केंद्र उनको आधुनिक बनाया। वहां बाउंड्री नहीं थी, उस आंगनवाड़ी केंद्र को खूब सुसज्जित किया। उसमें बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारे खिलौने, जो कुर्सियां, मेजें, एक जो आर्टिस्टिक माहौल होता है, कलरफुल माहौल होता है, तो वो आंगनवाड़ी में दिया। तो उससे राज्यपाल जी महोदया जी ने भी उन्होंने भी अपने, हमने उनको ये बताया था तो उन्होंने भी एक लर्निंग किट एक प्रोत्साहन के तौर पे भिजवाई। तो आंगनवाड़ी केंद्र से शुरू हुई जर्नी हमारी। फिर धीरे धीरे अमृत सरोवर हमने अपने गांव में बनाया और सुलभ शौचालय, जो सभी जो बाजार हमारे यहाँ अटारी में हफ्ते में 2 बार लगती है, तो उनके लिए कि भाई जो आते हैं बाजार में तो गंदा इधर उधर ना जाए, तो उसके लिए बाजार में ही शौचालय की व्यवस्था की गई। फिर आंगनवाड़ी केंद्र के बाद पानी, जब हर घर नल की जो योजना चल रही थी तो पानी की टंकी अपने ग्राम पंचायत में बनाई गई। अपने दोनों स्कूल जो है पूरे बहुत सुंदर किए गए, सब में टाइल्स लगवाए गए, स्कूल्स में, क्लास में प्रोजेक्टर कराए गए। बच्चों के लिए एक खेलने की जो व्यवस्था होनी चाहिए, इंटरलॉकिंग है से लेके सब स्कूल को एक आधुनिक तौर पे उनको बनाया गया कि वो रोड पे है तो देखते बनता है। और ऐसा पूरे माल ब्लॉक में ऐसे सरकारी स्कूल नहीं है। उसके बाद सचिवालय हमने अपने यहाँ बनाया। सचिवालय 8 कमरों का पंचायत भवन, जो जर्जर भवन था, अब हमारी अटारी ग्राम पंचायत में 8 कमरों का मिनी सचिवालय है, जिसमें वाईफाई की सुविधा है, इन्वर्टर है, सोलर है, और यहाँ तक कि हम लोगों ने जल संरक्षण का भी उसमें काम करा। लाइब्रेरी है, जहाँ जो अटारी गांव के और आसपास के बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं लाइब्रेरी में, पंचायत भवन में। कंप्यूटर की व्यवस्था है, इन्वर्टर है, और एक बहुत बड़ा मीटिंग हॉल है, और फॉल सीलिंग है, और ये पीवीसी पैनल है। मतलब कि ऐसा पूरे लखनऊ जिले में नहीं है ऐसा मिनी सचिवालय हमने अपने ग्राम पंचायत में अपने ग्रामवासियों को बना के दिया। तो ये सारे काम, जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, एनएम सेंटर, तो और पोषण वाटिका, ये सारे सरकारी भवन अपनी ग्राम पंचायत को हमने दिए इन सालों में। अभी भी 1.5 साल का समय बाकी है। उनमें भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा अपने गांव को कैसे सुंदर बना सकते हैं, कैसे स्वास्थ्य संबंधित चीजों को लेके लोगों को जागरूक कर सकते हैं। कोविड के दौरान कोई भी अनहोनी हमारे गांव में नहीं हुई, क्योंकि सभी अपने यहाँ निरंतर मेडिकल कैंप्स लगते रहते हैं। किशोरियों के लिए भी मेडिकल कैंप्स लगते रहते हैं। समय समय पर लोगों को जागरूक अभियान चलाए जाते हैं। पानी, जल संरक्षण को लेके पानी के ऊपर भी, जैसे पानी संस्थान, कई ऐसे एनजीओज हैं जो लखनऊ से अपने गांव से कनेक्टेड हैं, और एक तरीके की पूरे समाज सेवा का भी काम हम लखनऊ से लेके अपने माल तक करते हैं। ठीक है। बेरोजगारी और महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। कैसे आप बेरोजगारी को मिटा करके लोगों को रोजगार देने की क्या रणनीतियां हैं आपकी। देखिए, अभी बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो हम लोग माल मलिहाबाद का जो इलाका है वो मैंगो बेल्ट है, और साल में एक बार आम की फसल आती है। उसके बाद ज्यादातर करके युवा जो है
वो मेट्रो सिटीज की तरफ पलायन करता है। ये बॉम्बे, पुणे, चंडीगढ़ ऐसी जगहों पे वो जाता है, क्योंकि रोजगार के साधन कम है, मैंगो बेल्ट है, कोई चीनी उद्योग लग नहीं सकता। तो सरकार द्वारा अभी टेक्सटाइल पार्क अपने ही अटारी फार्म, जो अटारी गांव है उसके लगा हुआ अटारी फार्म है, वहाँ टेक्सटाइल पार्क का प्रस्ताव आया और उस पे काम भी सरकार ने शुरू होने वाला है। 4 लेन रोड की कनेक्टिविटी होने वाली है और लाखों लोगों को टेक्सटाइल पार्क से जो युवा पलायन कर रहे हैं मेट्रो सिटीज में, वो जो समस्या है वो कहीं हद तक वो सुलझने वाली है। क्योंकि आम के प्रति भी, जैसे कि अब एक बैग्स आते हैं जिनपे आप मतलब कि इस आम के फसल को लेके भी हम जो अधिकारी हैं वो जागरूक हो चुके हैं कि कैसे फसल बढ़े, कैसे एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़े। तो ट्रेनिंग अब ज्यादा होने लगी किसानों की और लोगों को बताने, जैसे जो हम बैग्स की जो बात कर रहे हैं, अब की बार उन बैग्स का 70,000 से ऊपर मतलब कि बैग्स का इस्तेमाल हुआ और उन बैग्स को आम के ऊपर लगाने से उसका साइज बढ़ा हुआ मिला, उनमें कोई भी दाग धब्बा या कोई भी इंसेक्ट ने जैसे नहीं उसको छेदा, तो उसका जो आम का रेट था वो किसानों को अच्छा मिला और एक्सपोर्ट भी हम आम जो है ज्यादा कर पाए। तो ऐसी कई तकनीक जिन पे काम किया जा रहा है, अधिकारी और शासन प्रशासन जो है इस समय जागरूक भी है और जब से मोदी सरकार, भाजपा सरकार है, तो नए अवसर आ रहे हैं धीरे धीरे और वो काम जो बेरोजगारी मुद्दा है वो कहीं ना कहीं उससे हम लोगों को राहत जरूर मिलेगी। जी ठीक है। अक्सर सोशल मीडिया पे आपकी गाय के साथ तस्वीरें देखने को मिलती हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? गाय, क्योंकि हम अटारी में अपने घर में हमारी गौशाला है और गौशाला में कम से कम 20-25 गाय हैं, तो अटारी में हमारा बहुत समय बीतता है और गायों के बीच में रहना, उनकी सेवा करना हमें अच्छा लगता है। और माल में भी कई गौशालाएं हैं जिनमें जाना होता है, हमारा गौ सेवा करने का अवसर मिलता है। और मलिहाबाद में भी गोपेश्वर गौशाला जो बहुत प्रसिद्ध है, तो वहाँ पर भी हम काफी समय से जुड़े हैं। तो वो एक भाव है, जो सेवा भाव है, वो हम समाज की सेवा, जनता की सेवा भी करते हैं और गाय जो हमारी गौ माता है, तो वो भी एक तरीके का आशीर्वाद है और सेवा करने का अवसर मिलता है तो अच्छा लगता है। जी, आपने अपनी शिक्षा कहाँ से ग्रहण की है, कितनी ग्रहण की, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें। हम वैसे सीतापुर के रहने वाले हैं और हमने BBA MBA किया था। MBA हमने मुंबई से ह्यूमन रिसोर्सेज और मार्केटिंग में, हमारा HR में मेजर रहा है, इंडिया यूरोप इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल से। और शुरू से ही हम एक तरीके की होता है समाज सेवा से कार्यों से जुड़े रहे हैं और चीजों को लेके थोड़ा मुखर भी रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, हमारे अपने एक विचार हमेशा से रहे हैं। आप कह सकते हैं कि लीडरशिप क्वालिटी हमारे स्कूल से ही शुरू हो गई थी कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें, कुछ एजेंडा सेट करना और उसके लिए लड़ना और चीजों में अपनी हामी जो सही है उसके लिए खड़े रहना उसका, तो वो लगातार स्कूल कॉलेज के दौरान रहा और फिर आगे भी आप अपना काम हम कर रहे हैं, समाज के लिए समर्पित हैं। ठीक है। आप एक महिला प्रधान हैं, तो आपने महिलाओं के लिए क्या क्या कार्य किया है अपने क्षेत्र में और आगे की क्या रणनीतियां रहेंगी और उनके लिए कोई संदेश? देखिए, आज की नारी जो है वो स्वावलंबी होना चाहती है, क्योंकि अगर आप गांव में देखें तो महिलाएं भी बढ़ चढ़कर अपने घर में एक रोजगार का साधन में एक सहयोगी के रूप में करना चाहती हैं। तो उन महिलाओं के लिए हमने बहुत सारी ट्रेनिंग, जैसे कि स्वयं सहायता समूह, हमारे यहाँ 19 स्वयं सहायता समूह के बने हुए हैं, उनमें समय समय पे हमने ट्रेनिंग, जैसे सिलाई कढ़ाई ट्रेनिंग, ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग और आप मशरूम की जो ट्रेनिंग, जो जिस तरीके का आदमी इंटरेस्ट रखता है, जैसे बहुत महिलाएं किसानी में इंटरेस्ट रखती हैं तो उनके लिए उस तरीके की बहुत आदमी चाहते हैं, क्योंकि आजकल ब्यूटी कोर्सेज बहुत डिमांड में है, गांव में भी है, तो उस तरीके की लड़कियों की, महिलाओं की ट्रेनिंग, जिससे कि वो स्वावलंबी होकर अपने घर से ही काम शुरू कर सके। अब क्योंकि बगल में टेक्सटाइल पार्क खुलने की बात हो रही है तो महिलाओं का हुनरमंद होना बहुत जरूरी है। अगर आप महिलाएं हुनरमंद होंगी, उनको सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग अगर होगी तो कहीं ना कहीं उनकी उपयोगिता वहाँ हो सकती है और वो वहाँ लग के रोजगार
कर सकती हैं और अपने परिवार में एक सहयोगी के तौर पे निकल के आ सकती हैं। और महिलाएं आजकल की जो है वो अपने बच्चों को भी अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा से जोड़ना चाहती हैं। जी क्योंकि हर महिला, जैसे आज हम महिला प्रधान हुए अपने गांव में, तो अब हर महिला अपना दुख दर्द हम तक आराम से कह सकती है। गांव में एक पर्दा होता है, अगर पुरुष प्रधान है तो महिलाएं पुरुष प्रधान के पास थोड़ा हिचकिचाएंगे, पर हम महिला प्रधान होके, और माल ब्लॉक के प्रधान संघ के अध्यक्ष भी हैं, तो अटारी के साथ साथ आसपास के जो गांव होते हैं उन महिलाओं के लिए भी हम खड़े रहते हैं। और मेन चीज है कि जो कोई विवाद है घर के या कोई पीड़ा है, और अगर हमारे एक फोन से या एक हमारे उनकी मदद करने से सुलझ पाती है, तो हम अपने आप को, हम सोचते हैं कि एक उपलब्धि के तौर पे देखते हैं। तो इस तरीके से कई महिलाएं हमसे जुड़ी। बीच में हमने एक दिव्यांग का बहुत बड़ा कार्यक्रम अपने क्षेत्र में कराया था, जिसमें 200 गांव में हम लोगों ने 200 गांव में सर्वे किया था। हमारा ये एक मोटो था कि पूरे क्षेत्र में एक भी दिव्यांग बचना नहीं चाहिए, क्योंकि वो आखिरी पंक्ति का जो व्यक्ति है उस तक भी वो उपकरण, दिव्यांगों के जो उपकरण है वो मिलने चाहिए। तो उसके लिए एक बड़ा मेडिकल कैंप कराया गया था, जिसमें कि कम से कम 500 ट्राईसाइकिल और व्हील चेयर और बैसाखी, ये सब चीजें, उपकरण, चाहे हर लड़की, महिला, कोई दिव्यांग हो, सभी को उपकरण, और एक भी दिव्यांग अपने क्षेत्र में बचा नहीं था। तो ऐसे करके ऐसे लक्ष्य हम साधते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा समाज में कल्याण हो सके, चाहे महिला हो, बुजुर्ग हो, पुरुष हो, जिसको जिस तरीके की आवश्यकता हो। और देखते हैं कि समय की क्या मांग है, किन विषयों पे काम करना चाहिए, तो उन पे हम काम करते हैं। और लोगों की मदद करने की हर बार ऐसा विचार रहता है कि हमसे ज्यादा मदद हो सके। ठीक है। यूपी में भाजपा के वोटों में और सीटों में गिरावट देखी गई है, वो कहीं ना कहीं राजपूतों की नाराजगी रही है। तो क्षत्रिय कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत जी की पगड़ी को उछालने से लेकर पुरुषोत्तम रूपाला के विवादित बयान जो उन्होंने क्षत्राणियों के ऊपर किया था, क्षत्रिय समाज की बेटी बहनों के ऊपर किया था कि उनका रोटी बेटी का सिस्टम चलता है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, क्षत्रिय जो है वो हम खुद क्षत्रिय हैं, तो इस तरीके की टीका टिप्पणी जब कोई करता है तो ये आहत करने वाली होती है। और हम लोगों को सब जाति का, सब धर्म का सम्मान करना चाहिए। सबका अपना अपना स्वाभिमान है। हम क्षत्रिय भी बहुत बड़े स्वाभिमानी हैं, और क्षत्रियों ने, चाहे वो किसी भी पार्टी या किसी भी दल में हो, उन्होंने हमेशा देने का ही, समाज को देने का ही काम किया है। अगर बड़ी बड़ी रियासतें भी देख ली जाए तो उन रियासतों ने हमेशा, चाहे कोई प्रचारक हो या कोई कार्यकर्ता हो, उसकी मदद में वो हमेशा आगे बढ़कर उन्होंने काम किया, मदद दी है। तो आज बड़ी बड़ी पार्टी, चाहे विजय राजे सिंधिया हो गए या बड़े राजघराने हो गए, तो उन्होंने कहीं किसी न किसी हद तक पार्टियों की मदद करी है। तो हम रियासतों से या उनसे परहेज करें, उन पे बयानबाजी करें, तो ये इस तरीके की बातें अशोभनीय हैं। और ये जो जनता का सेवक है, जनप्रतिनिधि क्या है, जनता का सेवक, उसके ऊपर इस तरीके की टीका टिप्पणी क्षत्रिय या किसी समाज के ऊपर की जाए तो ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। इस तरीके की बातें और आहत करने वाली बातें करनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक उंगली दूसरे के ऊपर अपने 4 उंगली आती है, तो ये सब चीजें ध्यान रखनी चाहिए। और इसी का नतीजा है कि जो चुनाव में आपको देखने को मिला, वो कहीं ना कहीं क्षत्रिय नाराज हुआ, उसको आहत किया गया। तो उसने भी अपना रोष दिखाया कि आप हमको अलग नहीं जान सकते, हम लोग भी निर्णायक वोट हैं और हम लोग भी अपनी एक उपस्थिति हम लोगों ने दर्ज कराई इस चुनाव में। तो वो अगर पार्टी चाहती तो वो मैनेज कर सकती थी। देखिए, डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है। अगर कोई डैमेज करता है तो कंट्रोल करने वाले भी पार्टी के ही लोग होने चाहिए। और बहुत लोगों ने इन चीजों को हवा भी दी और कोई भी बयान या कोई भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी गई इसको कंट्रोल करने के लिए, तो जिसका नतीजा यूपी के चुनाव में देखा गया। ठीक है संयुक्ता जी, नीट पेपर लीक का मामला सामने आया था, जिससे कई बच्चे निराश हैं, बहुत से बच्चे सुसाइड कर रहे हैं और अक्सर पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, ये एक तरीके की हम इसे विफलता कहेंगे, क्योंकि इतना डिजिटल आजकल जमाना है जी। और हम लोग डिजिटलाइजेशन की तरफ इतना है, और सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, आप सोचिए हर चीज इतना वो है। उस समय पेपर लीक होना बच्चों के लिए एक तरीके का निराश होने की वजह होती है। वो इतनी मेहनत करते हैं, उनके साल बर्बाद होता है। तो हर बच्चा, हर युवा सोचता है कि नीट का पेपर हम क्वालिफाई करेंगे, हमें कोर्स हो जाएगा, हमें अच्छी नौकरी मिल जाएगी, फिर वो सोचते हैं कि हमारा परिवार, हम आगे बढ़ पाएगा। तो ये एक तरीके की इसको कहेंगे कि विफलता है। कुछ ना कुछ जो भी कारण रहे हैं, जो भी हैं, उन पे काम करना चाहिए। और आजकल के समय में हमको और मजबूती से कि इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं एक कहें कि ये चीजें ठीक नहीं है, और ये गहरा असर युवाओं के ऊपर छोड़ती हैं। क्योंकि विश्वास जहाँ हटता है तो वहाँ समस्या आती है। एक विश्वास बनाना और मजबूती से अपने विश्वास को बनाए रखना, वो जनता के लिए बहुत जरूरी होता है, और सरकार को इस पे काम करना चाहिए, और कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। जो लोग इन चीजों में लिप्त पाए गए या जो उन पे जांच होके उन पे कड़ी सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों को। ठीक है। जो विपक्ष और कुछ लोगों का मानना है कि भाजपा ने देश बेच दिया है या रेल बेच दी है, इस तरीके की बयानबाजी करते रहते हैं, यानी उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस तरीके का वो तो विपक्ष का काम है कुछ ना कुछ कहते रहना। जो देश के लिए हितकारी है वो काम किए जाएंगे, और चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, हम सब भारतवासी हैं, और भारत को कैसे आगे बढ़ाया जाए और विश्व पटल पे कैसे अग्रिम रखा जाए, तो उसके लिए जो चीजें जरूरी हैं वो की जाती हैं। और आप अगर कोई बड़े बयान देते हैं तो उस पे आपको विचार करना चाहिए। कुछ रणनीतियां इसलिए भी की जाती हैं कि रेल बेच दी, और ऐसा नहीं है कि उसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, और कुछ चीजें जो आगे हमको बढ़ा सकती हैं, या नई तकनीक या नई तरीके की टेक्निक हम लोग इस्तेमाल करके क्या बेहतरी हो सकती है अपने भारत के लिए, उनको ध्यान में रखकर अगर चीजें की जाती हैं तो वो कहीं ना कहीं आगे के लिए, हम लोगों के लिए, फ्यूचर के लिए अच्छी रहेंगी। इसीलिए ध्यान में रखें, कोई अपने देश को बेच दे, इस तरीके के लोग हमें नहीं लगता कि ऐसा कोई बैठा है करने के लिए। सब देश का विकास ही चाहते हैं और देश को अग्रिम ही रखना चाहते हैं। तो इस तरीके की बातें विपक्ष को नहीं करनी चाहिए। जी, ठीक है। अभी मोहनलालगंज क्षेत्र से जो नवनिर्वाचित सांसद हैं आर के चौधरी जी, उन्होंने संसद भवन में सेंगोल को हटाने की मांग की है, जो सियासी विवाद का हिस्सा बना हुआ है। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, कुछ हम उससे बिल्कुल उस पक्ष में नहीं है कि जो उन्होंने ये एक बयान और जो इन्होंने एक लेटर जारी किया कि सेंगोल को, एक तो लोगों के अंदर भ्रांतियां, भ्रम, अफवाह फैलाने की जरूरत नहीं है। पहले आप समझना होगा कि सेंगोल है क्या। उसको एक राजतंत्र से जोड़ना ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि राजा महाराजा सिर्फ एक जाति बिरादरी के नहीं हुए कि क्षत्रिय कुल में ही राजाओं ने जन्म लिया है। ऐसी कई जातियां हैं जिनमें राजाओं ने जन्म लिया है, और सेंगोल जो है वो एक न्याय प्रणाली का हिस्सा रहा है। जो आपको, जो दरबार में या जो जनता के हित में, चाहे आप जो आता था, जो भी शिकायत दर्ज कराने जो व्यक्ति, तो उसको तुरंत निर्णय मिले, उसमें डिले ना हो। जो ये तारीख पे तारीख वाला लगता है, ये चीजें ना हो। अगर कोई भी आया है आपके दरवाजे, उसको तुरंत निर्णय मिले, तो वो एक विश्वास का प्रतीक है, एक न्याय का प्रतीक है। अगर आप 5 साल सत्ता में आए हैं तो जो आपके एजेंडा हैं तो उन 5 सालों में फुलफिल हों, और वो उस चीज का है कि आपको उसको डिले नहीं करना है, उसको देरी नहीं, देन एंड देयर उन पे चर्चा होके उस पे निर्णय लिए जाए। तो सेंगोल उसका प्रतीक है, उसको भ्रमित करके लोगों में अफवाह फैला के, तो ये चीज अपने पहले आदमी को जो तथ्य होते हैं वो जरूर वेरीफाई कर लेने चाहिए, और इस तरीके की मांग करना उचित नहीं है हमारी समझ से। ठीक है। एक और नारेबाजी जो है वो सियासी विवाद का हिस्सा बना हुआ है,
ओवैसी ने अभी संसद भवन में शपथ ग्रहण करते समय जय फिलिस्तीन का नारा दिया है हिंदुस्तान में, भारत के अंदर उनकी सदस्यता भंग करने की मांग की जा रही है, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, इस तरीके के नारे संसद भवन में होना ये एक अपमानजनक चीज है। हम लोग भारतवासी हैं, भारत में रहते हैं, ये भारत हमारा स्वाभिमान है और भारत में रह के जय फिलिस्तीन के, जय पाकिस्तान के नारे लगना ये गलत है। अगर आपको पाकिस्तान में ही रहना है, फिलिस्तीन में रहना, एक आपको चॉइस दी गई थी जब आजादी आपको मिली थी, तब आपको तो जो मुसलमान अपने देश में रह रहे हैं वो बाय चॉइस भारत में रह रहे हैं और आप भारत में रह के भारत में कमाते खाते हैं, भारत में रहते हैं और नारे आप दूसरी जगह के लगाते हैं, तो ये ठीक हमारी समझ से नहीं है। ठीक है। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का एक वीडियो सामने आया है, काफी टाइम से वायरल चल रहा है वो वीडियो। उन्होंने अपने वीडियो में कहा है कि एक बार सपा की सरकार आ जाए फिर बदला लिया जाएगा, हिसाब होगा, किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर 6 महीने तक नहीं कराया जाएगा। उस पे आप क्या कहना चाहती हैं, उस पे आपकी क्या राय है? देखिए, अब चाहे सरकारें कोई भी आए, जो प्रशासन, जैसे कि अगर कोई अधिकारी अच्छा काम करता है, सबकी एक समय सीमा होती है, हर अधिकारी की समय सीमा होती है। उस पे अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो वो अपनी सीमा पूरी करके, अपना दायित्व पूरा करके उस जगह का वो दूसरी जगह ट्रांसफर पोस्टिंग, कोई अधिकारी किसी भी जगह की बकौती नहीं लेके आता है कि वो एक ही जगह काम कर रहा है, वो सालों साल एक ही जगह काम कर रहा है, भ्रष्टाचार फैला रहा है। तो ऐसा अगर वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम ट्रांसफर पोस्टिंग दी, तो इस तरीके के बयान हमें लगता है कि ये जनता के को एक वायरस की तरह फैला देगी। क्योंकि अगर कोई अधिकारी अच्छा काम करेगा तो वो टिकेगा, अगर अच्छा काम नहीं करेगा तो वो आगे ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाती है। कई अधिकारियों की अगर जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं, जिनसे जनता खुश नहीं होती है, जहाँ जनता का सम्मान नहीं होता है, जो अधिकारी नहीं करते हैं, तो उन वजह से ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो अगर आप किसी को रोक के रख लेंगे और कर देंगे तो इस तरीके की तानाशाही रवैया जनता के लिए हितकारी नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। और आज का सवालों का जवाबों का सिलसिला हम यही समाप्त करते हैं। इसी के साथ मैं हूँ आपके साथ विश्वश्रेया चौहान और आप देख रहे हैं विश्व भारत न्यूज। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें विश्व भारत न्यूज चैनल। धन्यवाद।